हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले देखिए हमने सेल्स के कॉम्बिनेशंस की बात की थी और कॉम्बिनेशंस में हमने फार्मूले निकाले थे। और तो उसमें क्या था, जितने भी जो वो फार्मूले इनसफिशिएंट हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आज हम किरचॉफ्स लॉज की बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉज क्या है? तो कभी कभी समटाइम्स इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड सेल्स इंटरकनेक्टेड इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे। कभी कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है कुछ सेल्स और कुछ रजिस्टेंसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में कनेक्टेड होते हैं। द फॉर्मूले फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो जो रजिस्टर्स या सेल्स के जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फार्मूले हैं वो सफिशिएंट नहीं होते करंट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो तब जो है दो रूल्स आए, टू रूल्स, जिनको कहा गया किरचॉफ्स रूल्स, और वो वेरी यूजफुल फॉर दिस। तो इसके लिए वो बहुत यूज़फुल है। तो पहला रूल है किरचॉफ्स रूल। पहला रूल क्या है? इसे जंक्शन रूल या करंट रूल भी कहते हैं। इसमें कह देते हैं KCL, इसको KCL कह देते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज जीरो। तो देखिए यहाँ जंक्शन आया। जंक्शन क्या है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक से ज़्यादा करंट जो है आती भी हैं और उससे जाती भी हैं, मिलती हैं, मीट करती हैं। तो जंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड जंक्शन। तो जंक्शन इज ए पॉइंट एट विच मोर देन वन करंट्स मीट एंड लीव। ठीक है, एंटर और लीव। तो अब क्या है? तो उस पर एल्जेब्रिक सम, उस पर मिलने वाली जब मीट करने वाली जितनी भी करंट हैं उस सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। या फिर इसे कह सकते हैं करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। या करंट एंटरिंग का मतलब जितनी करंट आ रही हैं उतनी करंट उसको छोड़ कर जा रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये अब क्या है, ये आपका ये एक डायग्राम है। तो इसे देखिए, ये है आपका, ये एक डायग्राम है और जिस पर ओ पॉइंट है, वो एक जंक्शन है जिस पर बहुत सारे, देखिए I1 I2 I3 I5 I4 ये मीट कर रही हैं। अब इनमें से हमें देखने से पता लग रहा है कि I1 I3 और I4 तो इस पे आ रही हैं करंट, और दो करंट इसे छोड़ के जा रही हैं। ठीक है, तो इन सभी का तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। जितनी जोड़ आ रही हैं उतनी ही छोड़ कर जा रही हैं, यानी कि ये इस पर कोई वो नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है, ये कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है करंट को। तो यह इनको इधर ले आइए तो इन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। तो दिस रूल फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जितना चार्ज आता है उतना ही यहाँ चला जाता है। यहाँ पे कोई चार्ज का ना तो चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो चार्ज कंजर्व रहता है। तो इसलिए ये रूल जो है फॉलो किसको करता है? रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अब लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, देखिए। दिस रूल इज वैलिड ओनली इफ़ द टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। अगर टोटल चार्ज कांस्टेंट है, अगर देखिए इन प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करंट जो है लॉस हो जाता है। तो ये रूल जो है तभी वैलिड है जब टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे, यानी कि जितना चार्ज आए उतना ही चार्ज जाए। दी एंड नंबर टू, इट इज़ सूटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसे जंक्शन रूल और या करंट रूल भी कहा जाता है, और शॉर्ट में इसे KC रूल कह देते हैं। तो नाउ अब क्या है, नाउ देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल है वोल्टेज रूल
किरचॉफ्स सेकंड रूल भी कह देते हैं, वोल्टेज रूल भी कह देते हैं, लूप रूल भी कह देते हैं, मैश रूल भी कह देते हैं, इसको कोई सा नाम है। तो क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन ए सर्किट इज जीरो। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड, यानी किसी क्लोज्ड लूप के अराउंड जितना जितना पोटेंशियल में चेंज होता है, जितने चेंज होते हैं उन सब का क्या होता है, ये उन सब का क्या होता है, ये जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए जब जैसे मान लीजिए क्या है भाई, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और यहाँ पे एक वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो जब यहाँ से ये आएगा तो यहाँ पे ई है, तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा जब इस यहाँ से करंट फ्लो करेगी, तो रजिस्टर के खिलाफ करंट चेंज करेगा तो इसके पोटेंशियल में चेंज होगा। तो अब ऐसे बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं, तो कितने चेंज होंगे उन सभी का जो है वो एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। यानी कभी पोटेंशियल बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ तो करंट की डायरेक्शन सेल के बाहर तो ये है और इसके अंदर ये है, यहाँ तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा घट रहा है सेल के बाहर, और सेल के अंदर पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या है देखो, और डेल्टा वी इजिकल टू क्या होता है, आई आर इजिकल टू डेल्टा ई। तो दिस रूल रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पहला रूल तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और तो ये रूल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें साइन कन्वेंशन आती है। तो साइन कन्वेंशन में क्या है, जब किसी सर्किट में पहला हम, ये हमारे चलने के ऊपर बात है, हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमें डायरेक्शन चुननी होती है, जब सेलेक्शन चूज़ करनी होती है, जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आई और आर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं तो माइनस लिया जाएगा। इसी तरह से जो सेल्स हैं, सेल्स में हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं तो ई पॉजिटिव, बट अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं तब क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप बदल सकते हैं कहीं भी। देखिए कहीं कुछ बुक्स में इसका उल्टा भी होता है, बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्लोज कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसमें दो सेल्स E1 और E2 लगे हैं, ई के करस्पॉन्डिंग R1 R2 और R3 है। और तो ये सर्किट है ABCDEF। अब मान लीजिए इसमें क्या है, देखिए इसमें है आपका सेल E1 तो आई करंट दे रहा है I1, E2 जो दे रहा है वो I2 करंट दे रहा है। तो ये दोनों करंट इस डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों करंट इसमें यहाँ आ जाएगी I1 प्लस I2। यहाँ I3 भी लिख सकते थे, बट I1 I2 लिखना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि फिर इक्वेशंस बनाएंगे तो इसमें वेरिएबल बढ़ाएंगे और वेरिएबल बढ़ने पे हमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए वेरिएबल जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम रखो। और ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R3। तो अब हम इसमें देखिए कि किस तरह से किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाते हैं। तो हम जो डायरेक्शन चूज़ करते हैं एक ही सर्किट में, एंटी क्लॉकवाइज चूज़ करते हैं, हम ऐसे चलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोनों में ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो अब हम ऐसे चलते हैं, तो हम करंट की, तो अब देखिए करंट भी इस डायरेक्शन में, देखिए क्या है, ये जो I1 की डायरेक्शन है ये हमारे चलने के अकॉर्डिंग है, तो I1 इंटू R1 ये पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर अब यहाँ तो इस वाले लूप में ले रहे हैं, पहले 3 लूप हैं इसमें, एक तो ये और एक ये नीचे वाला और एक ये इस बीच वाले को छोड़कर पूरा। तो पहले हम इस वाले में लेते हैं। अब इसमें क्या है, I2 R2
इसमें डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन है ये, हम इधर को जा रहे हैं नीचे, तो डायरेक्शन अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ -I2R2। अब इसमें E1 और E2, इसमें जा रहे हैं हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसे E1 पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें जा रहे हैं हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ये -E2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली क्या है, फॉर क्लोज लूप सेकंड वाले के लिए, अब इसमें भी डायरेक्शन इसमें सेम ही रखनी है, एक सर्किट में, कभी डायरेक्शन बदल दो तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो देखिए अब इसमें क्या है, I1 I2R2, यहाँ हम इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से, तो I2 ये है, R2 ये, तो ये पॉजिटिव है, और प्लस इसमें भी I1 + I2 × R3, ठीक है, ये हो गया। और E की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो E = E2, तो E1 इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से लगाते हैं हम। अब अगर इस डायरेक्शन में इसमें भी लेंगे तो इसमें भी इसी तरह से लगाएंगे, तो इसमें वो तुम्हारा ये वाले नहीं आएंगे, यही वाले आएंगे, इसमें ये वाले आएंगे। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस हैं इसके, तो यहाँ तक आ गए हम। तो अब देखिए ये आ गया इसका, अब एडवांटेज क्या, इट कैलकुलेट्स अननोन वोल्टेज एंड करंट्स इजीली। तो ये अननोन वोल्टेज और करंट्स को इजीली निकाल सकते हैं इनकी जो है मतलब हेल्प से। द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोज लूप्स बिकम्स इजी। इनकी अगर ये टूल्स ना होते तो फिर हम ऐसे सर्किट्स का एनालिसिस ही नहीं कर पाते, कौन सा करंट किधर को जा रहा है हम निकालते रहते हैं, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो हमें पता ही ना पड़ता। तो इनसे हम निकाल सकते हैं द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोज लूप, ये कॉम्प्लेक्स क्लोज, इनका एनालिसिस जो है वो आसान हो जाता है। लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस हैं इसकी किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ वर्क ओनली व्हेन इफ़ नो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन द क्लोज लूप। अगर ये तभी वैलिड है जब, भाई ये आपका तभी वैलिड है, ये आपका वैलिड तभी है जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है। अगर वेरी करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिससे हमें जो रेजिस्टेंस और करंट का एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब आता है, देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं अब इसमें। ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, तो क्या है न्यूमेरिकल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ए एंड सी इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में देखिए यहाँ पे ABCD है, इसमें 4 5 एक डायगोनली लगा है, ये 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 40 ओम का, ये 60, ये 40, ये 20, और ये यहाँ पे 60 लगा है, ये 20 लगा है, और इस कॉम्बिनेशन को एक सेल से 110 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया गया है। तो अब हमें ये तो इतना तो दिया है, अब हमें इनमें मान लीजिए यहाँ से जो करंट मिल रही है, कुछ करंट जा रही है यहाँ से, ये सेल जो है 110 वोल्ट की कुछ करंट दे रहा है, तो करंट डिसाइड करनी पड़ेगी तभी हमें, तभी तो निकालेंगे, किरचॉफ्स रूल लगाएंगे। तो करंट हमने अपने हिसाब से मान ली। तो अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, ये जो है दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फर्क, इनका सम क्या हो जाएगा, 40 और 20 60, और 60 ये है, तो इन दोनों में इनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। इसके ये दोनों पैरेलल में हुए ना, तो फिर इन पे जो करंट है वो बराबर जाएगी। तो बराबर जाएगी, तो मान लीजिए I और I इनमें जा रही है, और फिर यहाँ मान लीजिए I1 जा रही है, तो यहाँ तो I1 ही रहेगी, ये I, तो अब यहाँ से कितनी लौट के आएगी, देखिए I तो यहाँ हो गई, I यहाँ हो गई, तो ये हो गया 2I, और यहाँ पे जब I1 यहाँ हो जाएगी तो 2I + I1। तो अब हम क्या करेंगे, हमें A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो तो अगर हमें A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें रेजिस्टेंस तो मालूम है, I की वैल्यू मिल जाए हमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो I की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, किरचॉफ्स लॉ से। तो इस वाले ACFA फ्रॉम लूप टूल,
ACEFA इस वाले लूप में लगाइए। क्या है, तो इस डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, क्लॉकवाइज। ओके, तो देखिए हम जा रहे हैं पहले इसमें, तो I1 इंटू 60, तो I इंटू 60 प्लस दूसरा कौन सा है, ये वाला। दूसरा है तुम्हारा ये 2I इंटू 20, 2I इंटू 20, और इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, जो वो लगा 2I प्लस 1 में, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अब ये होगा 110 वोल्ट के, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं हम। तो ये होगा 100I इजिकल टू 110, I इजिकल टू 110/100, 1.1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर आ गई। तो अब इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VC, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो यह IR, तो 60 इंटू 1.1, तो ये हो गया 66.0, तो ये 66 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ये लगाना। तो इसे दोबारा देख सकते हैं। तो थैंक यू।